आज मिडिल क्लास की बात करूँ तो मिडिल क्लास वही मध्यम वर्गीय परिवार जिससे हम गुज़र करके आते हैं, जिससे हम निकल करके आए हैं। क्या होता है कि मिडिल क्लास का बच्चा जो होता है ना, वो बहुत सहमा होता है। वो जब बड़े कॉलेजेस में जाता है ना, तो उनके घर वाले कहते हैं कि सही तरीके से अनुशासन में रहना। हालांकि वो अनुशासित ज़रूर होता है। यदि बाहर से कोई चाचा जी आते हैं ना, तो उनके सामने ये बताया जाता है कि बेटा बोलना नहीं उनके सामने, संस्कारी बालक बने रहना। और संस्कारी यहाँ तक कि बने रहना कि कुछ भी नहीं बोलना है, उसका रिप्लाई हाँ हो या ना हो, सीधा चुप रहना है। बस लिप्स को बंद कर लेना है। अब चाचा जी क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, वो सब सुनते रहना है और करते रहना है। ये रिश्तेदार भी ना बहुत कमीने टाइप के होते हैं। कोई कोई कमीने यही होते हैं कि हम जो बाहर पढ़ रहे होते हैं ना, तो ये आएंगे, कहेंगे भैया अरे वो वहाँ पे यार कुछ काम है ना, वो आओ यार करा दो आगे। फिर चले गए आप। चले जाने के बाद क्या होता है कि कहेंगे भैया आ गए थे तो थोड़ा ठीक हो गया था, और ये हो गया वो हो गया, नौटंकी बता करके ठीक है चले गए। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब वो घर जाते हैं 4 दिन तो दिल में धन्यवाद रहता है उनका। 4 दिन के बाद क्या करते हैं, यदि कोई बात आपकी सुन लिया ना, तो वो यही बोलते कहते हैं अरे वहाँ पर वो घूमता रहता है ना, हमने एक बार बुलाया वो दौड़ता चला आया। और मतलब आपकी ऐसी बैंड बजाते हैं वो मोहल्ले के अंदर, तो आपके रेपो बिल्कुल धूमिल हो जाती। अब जाओ तो दिक्कत, ना जाओ तो दिक्कत। ज़िंदगी भर झमेला यही रहता है। घर वाले सुन पाए तो कहता बोरिया बिस्तरा बंद करो और घर चले आओ। स्वाभाविक बच्चों के साथ ऐसा होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, शहर में यदि पढ़ रहे हो तो 75 तो रिश्तेदार महीने में आते हैं। रोको घर पे, खाना बनाओ, दिक्कत। 2 मिनट यदि किताब लेकर के बैठ गए तो वो कुछ पुक से बोल दिए, फिर दिक्कत। अब उनको संभालना पड़ता है। यदि ना बोलो एक टाइम तो फिर घर पे यही कहते हैं, मोहल्ले वालों से कहते हैं, लोगों से कहते हैं कि यार बड़ा एटीट्यूड है उसको, ये वो कर कुछ नहीं पाया है, और ये इतना इतना। सबसे बड़ी चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र की सोच आज भी यही है कि बच्चों को बाहर नहीं पढ़ाना। एक आध बच्चे जो हैं वो बाहर जाते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे तो गांव में। और सबसे बड़ी समस्या पैसे वाली, कृषि क्षेत्र से आते हैं, किसान होते हैं, वे बहुत ज़्यादा बच्चों को छोटे शहरों तक की भेज पाते हैं। छोटे शहरों में अच्छी कोचिंग्स नहीं मिल पाती, लेकिन बड़े शहरों में वो नहीं भेज पाते हैं। तो कुछ आध लोग जो हैं वो अच्छे शहरों तक की जा पाते हैं। दूसरी बात, अभी भी मानसिकता लड़कियों के प्रति ऐसी बनी हुई है हमारे समाज की, बच्चियों को भेजना नहीं चाहते हैं बाहर। आज भी ऐसी चीज़ें हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं, यदि पूर्वी इलाके में ले लिया जाए, पूर्वी यूपी में ले लिया जाए, तो बहुत सारे लोगों की यही सोच है कि बच्चों को बाहर ना भेजो, ख़ास तौर से लड़कियों। हालांकि इतनी मानसिकता छोटी आज भी क्यों है? दुनिया चंद्रमा पर पहुंच गई, चांद पर पहुंच गई दुनिया, लेकिन हमारी ग्रामीण स्तर के लोगों की सोच वहीं पर क्यों है? यदि कोई बता दो ना कि अपने टैलेंट और अपने स्किल के बारे में बता दो ना भाई घर पे, कि भाई साहब मुझे, पिताजी मुझे फिल्म में जाना है, वो सिंगिंग में जाना है ना, और डांसिंग में जाना है, नहीं मैं गिटार में अपना करियर बनाना है, तो पता है हार्ट अटैक बढ़ जाएगा घर वालों को। मतलब क्या है, हद ही है। और ये कहानी है लोगों की। बस देखो क्या होता है,
ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग, यदि आपके नंबर 60% से हालांकि अब तो 60% तो सबके आ जाते हैं, मतलब पुराने ज़माने में जब इंटर किया था हम लोगों ने, तब 60% लगता था कि हाँ हो गया है तो अच्छा खासा पढ़ने में लड़का है, फर्स्ट डिवीज़न आ गया तो। लेकिन अब तो 60% स्वाभाविक है, सबके आ जाते हैं। पहले क्या होता था कि 60% आ गया तो बच्चा साइंस साइड से ही पढ़ेगा। एक मेंटालिटी है ना, वो मेंटालिटी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं लोग। वो साइंस साइड ही पढ़ेगा, साइंस साइड से पढ़ेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। दूसरे नंबर पे आते हैं ये बायोलॉजी वाले। यदि मैथ्स में अच्छा नहीं है ना, और ये सोचते हैं सबसे बड़ी चीज़ है मैथ्स में बहुत सारी लाइनें होती हैं, ये होता है फलाना डिमांड, पता नहीं क्या कैसी छोटी सी सोच। और बायोलॉजी में केवल डॉक्टर जानते थे। थोड़ा सा आप लोग निकल आए हैं बाहर, डिजिटल माध्यम हो गया, थोड़ा सा सीख गए हैं, लेकिन अभी मानसिकता नहीं चेंज हुई, क्योंकि वही ब्रीड वही है ना, तो वो वैसे ही है। अब बायोलॉजी ले लेते हैं। बायोलॉजी में क्या होता है कि बायोलॉजी ले लिया तो डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है, कम नंबर है इसलिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में नंबर मिल जाएंगे, देख लिया जाएगा। बिल्कुल धिम्मड़ लोगों को आर्ट दिलाई जाती है, कॉमर्स या आर्ट, तो कहते हैं बेटा तुम कॉमर्स या आर्ट ले लो। अब कॉमर्स और आर्ट उन लोगों को दिलाई जाती है जो बिल्कुल कम नंबर पाते हैं, ये ऐसी मानसिकता है। और उनके दिमाग से थोड़ा सा परे ही होता है कि आर्ट वाले बच्चे ही आईएएस और पीसीएस बनते हैं। दूर दूर तक की सोच नहीं। स्किल की बात कर दो तो चप्पल निकालेंगे पप्पा और मार धुनक देंगे, और जो बाबा जी के पास लाठी मिल गई ना तो टांगे वांगे तोड़ देंगे, कहेंगे साले स्किल की बात कर रहा है ना, पिक्चर बनाओगे जाके, धुनक देंगे, खटिया पे लग जाओगे 2-4 दिन के लिए, पिक्चर बनाने चले हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे, गाना गाएंगे। तो हालांकि मैं जर्नलिज़म में आया तो बहुत मशक्क़त करने के बाद जर्नलिज़म मैंने मास्टर्स किया। दूर दूर तक की हमारे रिलेटिव्स और बहुत सारे लोग आज भी कोई रिलेटिव्स में ऐसा कोई नहीं है जो जर्नलिज़म मास कम्युनिकेशन कर रखा है, एक आध गिने चुने लोग हैं। मतलब जर्नलिज़म मास कम्युनिकेशन को आज भी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है समाज में, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण समाज में। अब लोग थोड़ा सा जागरूक हुए हैं जो इसकी ओर थोड़ा सा रुख करते हैं, फिर वो बस गवर्नमेंट जॉब के लिए, बस नौकरी मिल जाए, बस इतना ही पढ़ाते मात्र इसीलिए हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग, बस नौकरी के लिए। ये कुछ भी नहीं सोचते हैं कि हाँ थोड़ा सा जागरूक हो जाएगा बंदा। यदि बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र पढ़ाते इसलिए हैं, यही सोच है हमारे समाज की। यदि इसको थोड़ा सा बदला जाए ना, यदि जागरूक समाज की बात की जाए तो मात्र इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चे को कि हाँ 100% श्योरिटी जॉब ही मिल जाएगी। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 20-20 साल से, कुछ लोग हैं 20-20 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। मैं तो कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, जब मैं 5th क्लास में 6th क्लास में था ना, तब से आज तक की लोग तैयारी कर रहे हैं। अब क्या किया जाए यार, समाज ऐसा है ना, कुछ अलग कर नहीं सकते। ग्रामीण क्षेत्र की लोगों की सोच ऐसी है, कुछ अलग कर नहीं सकते, तो बदलना होगा थोड़ी सोच को। सबसे बड़ी चीज़ एक मुद्दे की बात ये है, मैं कहना स्पेशली ये चाहता था कि जो ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां हैं, बहनें हैं, उनको आगे बढ़ना होगा और उनको आगे ज़रूर निकालना होगा, क्योंकि वही समाज का एक मुख्य भाग है। यदि वो स्किल होंगी तो स्किल्ड होना उनको ज़रूरी है, यदि स्किल्ड होंगी वो तो वो समाज को आगे ले जा, एक अच्छी दिशा में ले जा सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, निवेदन उन पेरेंट्स से करूँगा जो अपनी बच्चियों को बाहर नहीं भेजते हैं पढ़ाने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अपने घर में बैठा ले रहते हैं, बस BA MA करा देते हैं, डिस्टेंस से या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से करा देते हैं, बस पेपर देने जाते हैं लोग। तो क्या यार, मतलब उनके अंदर बहुत टैलेंट भरा है यार, कुछ कम से कम हाथ पकड़ करके तो देखो उनका। उनकी शादी ये कह करके कर दी जाती है कि हाँ 10 लाख रुपए दे दूँगा, और दहेज प्रथा ऐसे नहीं ख़त्म होगा। यदि आप ऐसा ही कर रहे हो ना तो दहेज प्रथा ऐसे नहीं ख़त्म होगी।
बच्चियों को भी जागरूक करना होगा, बच्चियों को भी पढ़ाना होगा। आप अपने स्टैंडर्ड में करो शादी और स्किल्ड अपने बच्चियों को बनाओ। देखिए कौन दहेज लेगा यार, गलत चीज़ है। आप 10 लाख रुपए दहेज में लगा सकते हो और 2-3 लाख रुपए आप लगा करके पढ़ा नहीं सकते हो, जिससे आपके बच्ची और आपके बच्ची की पीढ़ियाँ भी जागरूक होंगी। तो इसके लिए आपको भी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। यदि कोई हमारा वीडियो कोई एनजीओ का कोई भी सदस्य देख रहा है या कोई एनजीओ में वर्क करता है, कोई वहाँ का प्रतिनिधि है, तो आपसे विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ करके कि इन चीज़ों पर भी काम करो। आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओज़ काम कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं कहीं गया क्षेत्रों में तो कुछ ऐसी चीज़ें निकल करके आई। मैंने बहुत सारे बहनों से बात की तो चीज़ें यही निकल करके आ रही हैं कि माता पिता भेजना नहीं चाहते हैं, उनके अंदर कूट के स्किल्स भरी हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में इतनी स्किल्स हैं। अभी रील्स का ज़माना आ गया, रील्स में आप देखिए क्या क्या टैलेंट निकाल करके लाते हैं लोग, मतलब गज़ब का है कि मतलब बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना ले। आपके दिमाग में सारे सीन्स चल गए होंगे। एक तरफ से अच्छे सेलिब्रिटीज़ इस गाने पर काम कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ ने रील्स बनाई हैं, तो ये बच्चे भी गांव और ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और ऐसी रील्स बिहार की कुछ बच्चियां ऐसी हैं, कुछ लड़कियां बहनें ऐसी हैं जो रील्स के माध्यम से बहुत पैसा कमा रही हैं। तो टैलेंट आप यूट्यूब और तमाम माध्यम से शेयर तो करो, अपार भंडार है पैसे का और आप भी महान बन सकते हो। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप सब उन लोगों को सपोर्ट करो जो वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिनको कोई माध्यम नहीं मिल पाता है, तो आप माध्यम के तौर से उनकी स्किल्स को डेवलप करने का प्रयास करो और जो क्षेत्र में इंटरेस्ट है, जिस क्षेत्र में लोगों को इंटरेस्ट है, उसमें आगे बढ़ाने का प्रयास करो, क्योंकि बस आप यही सब कर सकते हो ज़िंदगी में रह करके। जिस मिट्टी से पैदा हुए हो उसी मिट्टी में समा जाना है। बस मुट्ठी भर राख, वही मुट्ठी भर राख गंगा में प्रवाहित हो जाएगी और कुछ नहीं बचेगा इस शरीर का। तो कुछ करके जाओ, उस स्किल को निकालो, निखारो और आगे बढ़ो। तब तक के लिए हम आपसे नमस्ते करते हैं और तब तक के लिए जय हिंद,